वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एक दूसरे के आमने सामने हैं। मैं हूं संजय बैनर्जी, आप सभी का अभिवादन। और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी सुनील तनेजा। सुनील, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। Good morning, Sanjada, and a very good morning to all the Kabaddi fans wherever you are watching this broadcast live on various television and digital platforms. And just like yesterday, we are going to show you 4 Kabaddi matches today as well. We'll try to do our best to bring you the best coverage of the Khelo India University games. This is how the Pool A of the boys looks like. Maharishi Dayanand University, MDU Rohtak lost yesterday. Chaudhry Bansilal University won yesterday. And this is Pool B. 2 universities from Punjab, GNDU Amritsar and LPU, are going to face each other. This is match number 1 between Veer Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur that lost its match yesterday versus University of Kota that won big. And here is Mr. Krishan Lal, the match referee, comes from Bilaspur, Himachal Pradesh. टॉस की औपचारिकता इस समय कृष्णलाल समझा रहे हैं दोनों कप्तानों को किस तरह से नियमों के तहत आपको मुकाबला खेलना है। और पहले आप टॉस जीतकर, टॉस यहां पर जीता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने, और टॉस जीत करके पहले बल्कि साइड ऑप्ट की है उन्होंने, कोर्ट उन्होंने चूज किया है। और हम आपको बता दें कि कल खेले गए दोनों मुकाबले में दोनों टीमें इससे पहले एक एक मैच खेल चुकी हैं, और उस मैच में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स का जिक्र हम अभी करेंगे। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, रमन कुमार, आशीष, आकाश, सावन, विजेंद्र, मुकेश तंवर, ऋतिक, अमरजीत, सुनील कुमार, मोहित कुमार, राकेश कुलदिया और जय भगवान, ये पूरे 12 प्लेयर्स की फहरिस्त है, जिसमें से स्टार्टिंग 7 इस समय कोर्ट के ऊपर। तो 20-20 मिनट के 2 हाफ, और अब इंतजार आज के इस पहले मुकाबले के शुरू होने का। बहुत ही जबरदस्त मैचेस कल देखने को मिले। कोटा की टीम हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हुई। स्टार्टिंग 7 में विजेंद्र हैं, सावन हैं, इसके अलावा मुकेश तंवर हैं, मोहित कुमार हैं, आशीष, आकाश और रमन कुमार, ये स्टार्टिंग 7 है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की। तो पहली रेड, चूंकि टॉस जीता यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने और साइड चूज किया है, पहली रेड पर आ रहे हैं जौनपुर के खिलाड़ी ललित चौधरी। Well, the famous Lalit Chaudhary that did the maximum raids yesterday for his team starts with an empty raid. Very dependable player for his team. Talking about Jaunpur, they lost their match, their opening match, to Chaudhry Bansilal University, 45-27. And as Sanjay and I were discussing throughout the match, that apart from Lalit, nobody else impressed. तमाम टीमों को जिनको अब तक देखा है, बमुश्किल एक उनका जो रेडर होता है टॉप मोस्ट, बस वही चल रहा है। बाकी सपोर्ट रेडर्स हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट अब तक किसी ने किया नहीं है। नंबर 4 आकाश सहरावत इस समय रेड पर, और पूरा डिफेंस यानी कि कंप्लीट डिफेंस है 7 का। इस समय आप बोनस ले सकते हैं, लेकिन इतना आगे आकर के डिफेंस खेल रहा है कि संभवतः आकाश को अंदर जाने में बहुत बड़ा जोखिम मोल लेना पड़ेगा। बैक किक लगाने की कोशिश की थी लेफ्ट कॉर्नर पर, जहां पर मौजूद थे आशीष, लेकिन कोई असर नहीं। On the other hand, University of Kota won their first match yesterday and they won big. They beat MDU Rohtak, a powerhouse of Kabaddi. Oh, this is a good chain tackle. Did the leg cross the midline or not? It definitely touched the midline but did not cross. 1 point Purvanchal University. Says the match referee. Look at that. Good chain tackle, double chain in fact, and the leg went close to the midline, did not cross it. So the first point for Jaunpur and the first point for Kota as well, thanks to their defense. ललित चौधरी जो कि मेन रेडर हैं टीम के, उनको बाहर जाना पड़ा क्योंकि पूरी की पूरी टीम एक साथ उन पर टूटी, और ये डू और डाई होगी। डू और डाई पर इस समय मुकेश तंवर 6 के डिफेंस में, डू और डाई में चाहें तो बोनस लेकर लौट सकते हैं, लेकिन दोनों टीमों का जो डिफेंस है
बहुत आगे चढ़ करके खेल रहा है। टो टच की कोशिश थी, राइट कॉर्नर पर बिल्कुल सामने खड़े थे, ब्लॉक किया, बढ़िया ब्लॉक। So interestingly, all the points that have been scored so far in the game have been scored by the defense. This time, the left corner of the Purvanchal University, Lalit Chaudhary there, playing the left corner, did the damage. And left corner here as well. Look at that. Brilliant tackle by Ashish. 2 each. All the points have been scored by the defense of both the teams. Not a single point scored by a Raider so far. बिल्कुल डिफेंस चढ़ करके बोल रहा है, बहुत अग्रेसिव खेल रहा है दोनों टीमों का, और रेडर्स को उतनी आजादी नहीं मिल रही है। एक और रेड यहां पर लगातार शफलिंग करते हुए लंबे गए, और ऐसा लगा कि लॉबी में जा सकते थे, लेकिन एन वक्त पर अपने आप पर नियंत्रण किया। काफी तेज गति ली थी, और ऐसे में लॉबी पर जाने का खतरा भी होता है। अगर आप टच किए बिना लॉबी में गए तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। Some word of caution to Lalit Chaudhary by the umpire. Shouting. Team warning. Sundarraj is the umpire 2, comes from Tamil Nadu. We have heard a hooter, but not for this match. There's a girls' match also going on simultaneously. The half time has happened there, and this is the first point scored by any Raider in this match, scored by Lalit Chaudhary. Purvanchal University. चलिए, रेडर्स ने अपने खाते की शुरुआत की है। ललित चौधरी जो कि लगातार अपनी टीम के लिए रेड डाल रहे हैं, पहला पॉइंट उन्हें मिला है, और अब राइट से रेड करने के लिए इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के रेडर बिल्कुल सामने। डिफेंस बहुत ज्यादा अग्रेसिव, अटैकिंग, और बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं दे रहा रेडर को खेलने के लिए। वो लगातार लेफ्ट कॉर्नर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे जाने का साहस नहीं जुटा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया थाई लिया, जैसे जैसे 2-3 बार मौके मिले, और इस बार बिल्कुल सही पूर्वानुमान से थाइस पर गए। The left corners doing most of the damage. Both the teams' left corners. It's Ashish for Kota, and jersey number 1, that is Ajay Rathi for Jaunpur, doing most of the damage to the opponent Raiders. Not this time. Not this time. Another point for the Raider in favor of VBS Jaunpur. आयुष गए थे रेड पर, और मोहित कुमार ने उन्हें टैकल करने की कोशिश की थी। पैरों पर गिरे जरूर थे, लेकिन उतनी फुर्ती से अपने पैर निकाल लिए आयुष ने। कामयाब। तो रेड में एक और पॉइंट मिलता हुआ यहां पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 5 और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा इस समय 2। And let us remind you that University of Kota beat MDU Rohtak yesterday. Oh, this is good double thigh hold. Excellent, excellent support by the defense. And this is Lalit Chaudhary Sanjay who initiated that tackle. Look at that, where he was standing at the right end. That means you are not the main defender. And number 2, you have done a double thigh hold, which is a technique used by the covers. What a great all-round display by Lalit Chaudhary so far. बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के, लेकिन दिक्कत यही है सुनील, हर टीम में ऐसे एक खिलाड़ी है और उसी के इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है। यहाँ पर झटके दिए 2 बार और फिर कामयाब हो गए ललित चौधरी, यानी कि डिफेंस में भी ललित और रेडिंग में भी ललित। पैर पकड़ने की कोशिश की थी, थाइस पे ले जाने की कोशिश की थी आशीष ने, लेकिन झटके के साथ बाहर निकल गए ललित। And Ashish is their main defender. He is on the bench now, and this is Mukesh Tanwar, another left raider. Will have to be very, very careful. University of Kota has not scored a single point in raid so far. Can you believe this? और इतना बड़ा जो फर्क बनता जा रहा है उसकी वजह यही है, बॉल आउट की दहलीज पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। संभलना होगा, बिल्कुल एंड लाइन तक धकेला, दावा किया है कि टच किया उन्होंने और पूरी तरह से आश्वस्त हैं, मिड लाइन पर मौजूद है। उनका कहना है आप जाइए, और बिल्कुल यहां पर पॉइंट मिला ललित को। तो ललित शानदार प्रदर्शन करते हुए 8-2 ये है स्कोर लाइन। अब ऑल आउट बिल्कुल नजदीक। Looks inevitable, the all out. Can Mukesh Tanwar do something miraculous? Gets a bonus given easily. And that's a very smart strategy, very, very basic strategy nowadays. Then when there is a last raider remaining, give him a bonus and then tackle him. It's an all out given by Jaunpur to Kota. अगेन ललित चौधरी ने फिर डिफेंस में काम किया। कभी राइट इन पर रहते हैं, कभी लेफ्ट इन पर रहते हैं, लेकिन क्या जबरदस्त प्रदर्शन, न सिर्फ रेड्स में बल्कि डिफेंस में भी अपनी टीम को पूरी तरह से संभाला हुआ है।
अब तक एक तरफा साबित हुआ है। तकरीबन 7 मिनट का खेल पूरा हुआ है और इन 7 मिनट में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जिन्हें कल शिकस्त झेलनी पड़ी थी, उन्होंने 11-3 से अब तक लीड हासिल की है। तो जौनपुर ने कल चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्हें शिकस्त मिली थी और बड़े फासले से 45-27, लेकिन आज अच्छी शुरुआत, और जब आपकी शुरुआत बेहतर होती है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप सचमुच काफी मजबूत होते हैं। तो ये कहानी है। The tides have turned. University of Kota won big yesterday. They're now trailing by 8 points. And VBS Purvanchal, as Sanjida was saying, lost big yesterday. They are in a very decent lead and playing really good game. Lalit some overconfidence shown by the left corner. Where is Lalit Chaudhary, by the way? No. Claiming for 2 and a bonus. This could be a super raid. This is a super raid for University of Kota. Plus 2 points. Kota University. By Jai Bhagwan. चलिए, कम से कम 3 पॉइंट्स एक साथ खाते में जुड़े, एक बोनस और 2 एडिशनल पॉइंट लेकर के गए। फासला कम जरूर हुआ और एक बार फिर आए हैं आयुष और इसके अलावा ललित चौधरी। 2 रेडर्स लगातार अपनी टीम के लिए रेड्स कर रहे हैं। आयुष तब करते हैं जब ललित चौधरी रेड पर नहीं आते हैं या कोर्ट पर मौजूद नहीं रहते हैं। Lalit Chaudhary is on the mat playing at right end, but definitely also needs a breather. There is with jersey number 12 playing at the right end position. So this is Jai Bhagwan, the super raider who just got 3 points. The score deficit now down to 5. अचानक एक्सेलरेट करते हैं जय भगवान, एक कोने से दूसरे कोने, बहुत देर तक शफलिंग की और यहां पर डाइव करने की कोशिश की थी मनीष कुमार ने। बहुत आश्वस्त नहीं थे डाइव के प्रति, उनका जहां पर हाथ लगा उस जगह से अपने पैर को झटका दे करके निकल गए जय भगवान। एक और पॉइंट, लगातार 4 पॉइंट्स यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने हासिल किए हैं। डू और डाई। And this could be a 5th point for University of Kota if they don't allow the raider to score a point or tackle him. Defense still playing a high line. The right corner into the action. 5th point in a row for the University of Kota. क्या शानदार कमबैक किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने। कबड्डी की यही खूबसूरती है, मैट पर तो आप खेलते ही खेलते हैं, दिमाग में कहीं ज्यादा खेलते हैं। एक बार कुछ बढ़िया लग गया तो फिर उसके बाद पॉइंट्स की बारिश होने लगती है और वही सिलसिला आप यहां पर देख रहे हैं। सिर्फ 3 खिलाड़ी बाकी हैं डिफेंस में, यानी कि सुपर टैकल की गुंजाइश हो सकती है जय भगवान के लिए, लेकिन जय भगवान के पास भी मौका है कि टीम को ऑल आउट के नजदीक ले जाएं। वही किया उन्होंने। ललित गए थे अकेले, डबल थाइस पर जाने का प्रयास किया था, लेकिन संभवतः पूरे तरीके से नहीं जा पाए और एक और पॉइंट यहां कोटा के खाते में जुड़ता हुआ। 11-2 से 11-9। This is the game of Kabaddi for you. How the tides turn, how the fortunes change. This is Akash Sehrawat. Only 2 men remaining on court for Jaunpur, and this is a run-sing type of backhold. Really well done, Ashish. Look at that, so advanced. The fingers touched the midline, but did not cross it. Reminds me of the great run-sing, and this is an all-out reversed by University of Kota. Next, Or it. technical point. Okay. Oh, formalities remaining. Formalities remaining. This is going to be a surrender raid. Yes, all out. तो अब बढ़त यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पास होगी। क्या जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है कोटा ने, क्या वापसी की है। 11-2 से अब 13-11, यानी कि लगातार 11 पॉइंट्स कोटा के खाते में। और एक बार फिर रेड पर है ललित चौधरी। सारा दारोमदार ललित चौधरी पर ही है। टीम का बाकी जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, 7 में से 7 नहीं चलेंगे और यहां पर ढेर हो गए। सुनील, मनोवैज्ञानिक दबाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है कबड्डी के अंदर। This was Mukesh Tanwar, who is primarily a raider into the defensive duties. Yes, definitely psychological pressure plays a big part in the sport, especially in the game of kabaddi. Lalit Chaudhary is on bench, but his revival number would be first. Yet to take a point. Okay, finally a chain tackle.
Lalit Chaudhary is being revived. It is 1 point. the left Purvanchal cover of University. the Jaunpur University. That is Manish Kumar getting a point for his team after almost 5 minutes. When they gave all out to the University of Kota, they have got just 1 point so far. Looks like a substitute. It's number 2. 2 out. Uh, 18. Govind Pawar makes his way to the court, and he would replace Ayush. गोविंद पंवर भी एक अच्छे रेडर हैं, कल हमने इन्हें खेलते हुए देखा था और आयुष को इन्होंने रिप्लेस किया है, तो पहला सब्स्टिट्यूट। और अब एक बार ललित चौधरी जा रहे हैं रेड पर। वापसी का मौका है, बहुत लंबे समय के बाद इकलौता पॉइंट खाते में जुड़ा है जौनपुर यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने शुरू में अच्छी खासी लीड बनाई थी, लेकिन कोटा ने उस लीड को पीछे छोड़ते हुए बहुत एडवांस टैकल करने के लिए गए थे, बहुत ही एडवांस टैकल करने के लिए गए। इतने एडवांस टैकल में आपका यही हश्र होगा जो यहां पर हुआ। सावन बाहर गए और विजेंद्र भी बाहर निकल गए। बढ़िया मिड लाइन को क्रॉस किया। They had successfully tackled Lalit Chaudhary on his previous raid. But that was done very close to the balk line. This was an advanced tackle. Not just you gave 2 points to Lalit Chaudhary, but also gave him the confidence that he needed, because this was his first point after 7-8 minutes. Trying for that running hand touch on the right corner, not done successfully. Looks like Govind Pawar. Yes, it's Govind Pawar, the right raider. So there is a left-right combination now for Jaunpur. 4 के डिफेंस में गोविंद ने यहां पर रनिंग हैंड टच की कोशिश की थी, लेकिन राइट कॉर्नर ने अपने आप को पोजीशन कर लिया, कदम पीछे खींचते हुए बिल्कुल बच गए उनके सामने से। और गोविंद की ये रेड एम्प्टी रेड साबित हुई। 6 मिनट बचे हैं पहले हाफ में, और स्कोरबोर्ड पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो दोनों टीमें बिल्कुल 14-14 की बराबरी पर। Mukesh Nawar, one of the lead raiders for the University of Kota. Kota beat MDU Rohtak yesterday 48-28. Well, that was a huge upset for us, because MDU Rohtak is one of the epicenters of University Kabaddi in India. बट सुनील, कल जिस तरह से रोहतक खेल रही थी वो बहुत इंप्रेसिव लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद या तो पहला मुकाबला था वो पूरी तरह से जम नहीं सके थे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि 8 टीमों के इस ग्रुप में, 4-4 टीमों के ग्रुप में अगर आप एक मैच भी हारते हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर आप अपने ऊपर ले लेंगे। And just to play the devil's advocate, Sanjay, MDU University Rohtak was not playing their first choice of 12 players, because as we all know that a national camp of Kabaddi is going on in Delhi, which ends tomorrow. The first phase of the camp ends tomorrow. 6-7 main players of MDU Rohtak are in the national camp. Meanwhile, a green card shown by the umpire Sundar Raj. That's a warning. So plenty of youngsters, I guess including the likes of Mohit Goyat and all that. 6-7 players of MDU Rohtak are in the national camp. That shows how strong is that university. But again, this is a good combination tackle by Jaunpur, initiated by Manish Kumar. डू और डाई थी ये, बिना पॉइंट्स के लौट नहीं सकते थे, और पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा और इसीलिए कामयाबी भी मिली। अन्यथा बिल्कुल मिड लाइन के नजदीक पहुंच गए थे। और अब थोड़ा सा वार्न किया है किशन लाल ने, ग्रीन कार्ड भी दिखाया है 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मनीष कुमार को। और अब रेड की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर सुपर टैकल की सिचुएशन है और ये भी डू और डाई है। गोविंद पंवर आए हैं रेड के लिए, डिफेंस अटैक की बजाय अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा है, और ये सही रणनीति हो सकती है इस समय, क्योंकि आप रेड पर जाएं और एक आध पॉइंट लाएं, 3 से बढ़कर 4 हो जाएं। सामने गए ब्लॉक करने के लिए, हल्का सा ट्विस्ट किया गोविंद ने और स्केप कर गए बहुत ही शानदार तरीके से। Unnecessary tackle. Well, only hardly 10 seconds remaining in the raid. You just let the raider roam around here and there. From 3 to 2. From getting an all out to giving an all out to again on the verge of getting another all out is the University of Kota. Bonus given. Definitely it's 16-15 now. Super tackle once again. Lalit Chaudhary is raiding now.
Wrist hold unsuccessful, all out successful. क्या जबरदस्त खेल चलता हुआ, कभी Ball out, 4 points. तराजू का एक Purvanchal पलड़ा ऊपर University. तो कभी दूसरा, और एक ऑल आउट यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को झेलना पड़ा। इस ऑल आउट के बाद अब डिफरेंस 5 पॉइंट्स का जौनपुर के फेवर में। तो कहानी बदलती हुई, जबकि 3.5 मिनट का वक्त बाकी है पहले हाफ में। No, that was a little too gutsy. I know Ran 1 Singh and point. Baldev Singh and Kota Rinku University. Narwal, they have, really done these advanced waist holds very successfully in the league, but not every time you can be successful because that was a little too advanced. गोविंद पवार 7 का डिफेंस, बोनस चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन बोनस लाइन को बहुत तेजी के साथ कवर किया हुआ है। गोविंद भी सांस नहीं छुटा रहे हैं बोनस लेने का। अंदर जाएंगे तो राइट कॉर्नर और राइट कवर का प्रेशर उन पर बिल्कुल साफ दिखाई देता हुआ। 20-16 ये है स्कोर लाइन। Claiming running hand touch, will get it. The smart point. strategy, he was hovering around the left University. corner that brought the right cover out and then a couple of steps and the classical running hand touch for Govind Pawar. Time out. 21-16 टाइम आउट यहां पर लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने, और ये सही रणनीति है क्योंकि आप इस समय ट्रेल कर रहे हैं। थोड़ी समझाइश के साथ अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों पर काबू पाया जा सकता है। हाफ टाइम में भी 2.5 मिनट से ज्यादा है, और कबड्डी के खेल में 2.5 मिनट मतलब एक हाफ का 10% से ज्यादा, तो अच्छा खासा समय बाकी है। और इस दौरान कोशिश ये करनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को कि वो इस मुकाबले को हाफ टाइम तक बराबरी पर लेकर आए। संभवतः यही समझाइश उनके कोच ने उन्हें दी होगी। And they have done that earlier when they were down by 2-11. They came back and got the lead. It was 13-11 at one point of time. So we have seen 2 comebacks in the first half. Once by the University of Kota and then by the VBS Jaunpur. Bonus attempted will be given. चलिए बोनस लेकर के गए, बहुत ज्यादा बोनस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी एक बोनस। गोविंद पवर पहले उन्होंने व्हाइट लाइन को क्रॉस किया। व्हाइट लाइन क्रॉस करना इसलिए जरूरी है कि जब यहां बोनस लेने की कोशिश की थी, अंदर एकदम से दाखिल हुए थे, पीछे से उन्हें कंफर्मेशन मिली है अपनी टीम के प्लेयर्स के द्वारा कि हाँ ये बोनस है, लेकिन प्लेयर्स कंफर्म नहीं करते हैं जब तक रेफरी कंफर्म ना करें, तो ये कह पाना मुश्किल कि बोनस मिलेगा या नहीं। बिल्कुल बोनस मिला, तो एक के बाद एक 2 बोनस। कोटा ने पहले बोनस लिया, फिर अब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने बोनस लिया। Yesterday we were searching for the bonus, Sanjay. The first match did not yield even a single bonus. The second one yielded what, 2 or 3. This one, in this match, we have seen at least half a dozen of bonus points. So slowly teams are coming in their groove and showing all the skills. दरअसल बोनस की जो स्किल है वो यहां पर एक बार फिर बोनस का अटेम्प्ट था, लेकिन कैश कर दिए गए। बोनस मिल गया। देखिए लगातार 3 बोनस, और ये हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बोनस की एक स्किल ऐसी है जिसमें आपको पॉइंट तो मिलता है बट खतरा भी अच्छा खासा होता है। और शुरू में संभवतः प्लेयर्स वो जोखिम नहीं लेना चाहते जब तक वो उस मैच से अपने आप को पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस ना करें, और यही वजह है कि जैसे जैसे मुकाबले बढ़ रहे हैं बोनस की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है। And perhaps that's why very recently in the league we have seen the technique of running bonus. Rahul Chaudhary used to do very good running bonus, and then we have seen youngsters like Aslam Inamdar, even Mohit Goyat, they do very good running bonus, because during the running bonus the chances of you getting dashed is significantly low. 5 पॉइंट का फासला, और इसके बाद संभवतः हम एक रेड और देखेंगे हाफ टाइम से पहले। रेड पर गए हुए इस समय ललित चौधरी। शुरुआती 10-12 मिनट में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई दिए थे ललित, लेकिन इसके बाद उनकी काट ढूंढी डिफेंस ने, और यहां अब क्या इसके बाद वो एक रेड और इंतजार कर रहे हैं या हाफ टाइम से पहले की आखिरी रेड होगी अब, और आकाश गए हैं रेड पर। The order has gone. That means this is the last raid of the first half. Veer Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur in the UP will definitely, most likely, get the lead. Oh, how close was that? How close was that?
Very close, but still the result went in favor of the VBS. Look at that. His fingers reached the midline and then the defender's foot. Oh, almost crossed the midline. Take the board. So a very interesting raid to end the first half, where Veer Bahadur Singh Purvanchal University is leading the University of Kota by 24 to 18. And the star of the first half, yet again, not surprisingly, Lalit Chaudhary. तो 5 मिनट का अंतराल, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। आज दूसरे दिन कबड्डी के इवेंट्स का ये पहला मुकाबला मैच नंबर 1 पर चल रहा है। मैच नंबर 2 पर इस समय महिलाओं का मुकाबला चल रहा है और बहुत ही कांटे से भरा मुकाबला है, रोमांचक मुकाबला है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र वर्सेस भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के बीच ये मुकाबला, और दोनों टीमें बिल्कुल 36-36 की बराबरी पर चल रही हैं। Coach, coach. 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 जो आप
स्वागत आप सभी का एक बार फिर। मैच नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का मुकाबला चलता हुआ। हाफ टाइम के बाद दोनों टीमें अपनी साइड बदल लेती हैं। अब हमारी बाईं तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम आ गई है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हमारी दाहिनी तरफ ब्लू में आपके सामने है। बोनस लेकर के गए, बहुत बढ़िया तकनीक, लगातार बोनस पर खेल रही हैं दोनों टीमें और आपको इसकी तारीफ करनी होगी। ललित चौधरी गए हैं इस समय रेड पर, लेकिन जाते ही उनका शिकार हो गया क्योंकि जबरदस्त पकड़ बनाई थी आशीष ने। आशीष कवर के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था। This is a very, very important point. Number 3, tackling number 3. Ashish on the left corner, tackling Lalit Chaudhary, sending him back on the very first raid of his in the second half. But he is the only man out for Purvanchal. That means the next revival will be of Lalit Chaudhary. But again, over-dependence on one player can prove very costly. We have seen here, we have seen in the league, we have seen it everywhere. You must have at least plan B and C ready. This is Govind Pawar. Their plan B. The bonus is off because there are only 5 defenders on the court now. गोविंद पवार सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं, स्टार्टिंग 7 में शामिल नहीं थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने दावा किया है कि टच कर लिया है, लेकिन इनकार कर रहे हैं विजेंदर। उनका कहना है कि टच नहीं हुआ है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति दावा किया और ये देखिए स्पर्श नहीं हो पाया। लगा जरूर होगा कि शायद मैंने टच किया, लेकिन टच कहीं दिखा नहीं। Mukesh Tamar. Okay, he is also claiming a touch on the right corner. Both are swearing by the mat. Appeal denied. Look at that. Attempt of a toe touch. No, that did not connect. जौनपुर यूनिवर्सिटी, गोविंद पंवर इस समय रेड पर और बिल्कुल नजदीक गए थे, अनावश्यक अपने आप को रोक नहीं सके। मुस्तैद थे गोविंद पंवर। आशीष बहुत ही बढ़िया डिफेंडर हैं, खासतौर से कॉर्नर में उनकी भूमिका सराहनीय है, लेकिन यहां पर उन्होंने कहना होगा आत्मघाती प्रयास किया और ये डू और डाई में इस समय आए हुए हैं मुकेश तंवर। 7 का डिफेंस, कंप्लीट डिफेंस। मुकेश तंवर के पास मौका बोनस लेने का। अचानक से बस्ट किया, बढ़िया टच किया उन्होंने, मनीष को बाहर किया 2 पॉइंट और मनीष के साथ साथ विनीत नयन को भी बाहर किया, तो दोनों प्लेयर्स बाहर निकले। फासला थोड़ा सा कम होता हुआ 25-22। Lalit Chaudhary raiding after a couple of minutes. He was out on his first raid in the second half. Advanced tackle. No, you cannot do that on Lalit. You cannot do that on Lalit. 1 point. Only way to University. tackle him is to invite him deep and then attack him from the both sides. Advanced tackles can never be successful on such a speedy and in-form raider. जय भगवान, सुपर रेड लगा चुके हैं आज और यहां पर बोनस लेकर के गए। लगातार पॉइंट्स में बने रहते हैं जब भी रेड्स के लिए जाते हैं। छब्बीस 23 यह है स्कोर लाइन इस मुकाबले की। सिर्फ 3 पॉइंट्स की लीड है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के पास। गोविंद पंवर 5 के डिफेंस में बोनस नहीं ले पाएंगे और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। Just a couple of minutes back, Savitribai Phule, Pune University, they have beaten Bharati Vidyapith University, also from Pune, by a difference of 3 points. And this is a 3-point raid or 2, multi-point for sure. It is a super raid. Look at that. 3 point. The right corner Kota attempted University. that diving ankle hold, and then came the support from the left cover and the right cover. So second super raid in the match for University of Kota. और इसके साथ ही अब दोनों टीमें बराबरी पर भी आ गई हैं। 26-26 की बराबरी पर यह मुकाबला बेहद रोमांचक अंत की ओर बढ़ रहा है। इसमें
शक की गुंजाइश नहीं है। गोविंद पवार आए हैं इस समय रेड पर और 6 के डिफेंस में गोविंद पवार लगातार आप देखिए 3 पेयर हैं इस समय, 3 चेन हैं और 6 का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से डबल थाइस पर गए और हिलने डुलने की किसी भी गुंजाइश को खारिज कर दिया। विजेंदर ने बहुत बढ़िया टैकल किया, राइट कॉर्नर पर मौजूद थे, चेन छोड़ी और सीधे गए डबल थाइस पर। This is how you execute that chain tackle. There are 2 chains. One is actually blinding the raider. That's make way for the second chain, and that's how you trap a raider. This is a super tackle situation. 2 versus 1. There could be an all-out as well. But right now, looks like a super tackle. Great effort from the raider, Sanjay. But a very, very good super tackle by Jaunpur. बिल्कुल, लेकिन यहाँ रेफरी ने अपने साथियों को बुला लिया है। मंत्रणा है कि कहीं ये खतरनाक तरीके से खेलने का तो नहीं था, लेकिन चूंकि रेडर अगर इतना जोर नहीं लगाता तो शायद थोड़ा सा रफ दिखाई दिया है, लेकिन 1 point, Kota University. The raider is given safe. The defender Akash Sarawat has been given out for that foul play. As we saw in the replay, when both the defenders pulled the raider behind, Akash Sarawat's leg was on the raider's neck. So that was considered a dangerous play by the match officials. So the last man standing has been substituted. This is Ayush, who has just been sent in. Has taken a bonus. That will not be enough. You need more than that. You need touch points in order to avoid that all out. Defense playing up. Okay, there is one self out, so Ayush can go back home. So it's a bonus plus 1 point. Bonus taken by the raider and the defender going out of bounds. So that gives a small lifeline to Veer Bahadur Singh University. क्या कांटे का मुकाबला, दोनों टीमें अब 28-28 की बराबरी पर। बहुत उतार चढ़ाव देखे हमने इस मुकाबले के अंदर और अब रेड पर जा रहे हैं। जय भगवान, जय भगवान, क्या टैकल कर लिए जाएंगे? ये सुपर टैकल हो सकता है। जर्सी पुल की एक गुंजाइश जरूर है, लेकिन क्या एक बार फिर रफ प्ले पर जाएंगे? कतई नहीं, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स। जर्सी पुल अगर आपकी इंटेंशनल होती है तब तो फिर बात समझ में आती है, लेकिन झूमा झटकी में कई बार इस तरह की सिचुएशन बन जाती है और रेफरी ने उसे नजरअंदाज किया। 2 पॉइंट सुपर टैकल के मिले और एक रिवाइवल भी मिला क्योंकि जय भगवान बाहर निकल गए। There was a big jersey pull. There was a very aggressive jersey pull, but that was considered unintentional. As Sanjay Da very nicely summed up, झूमा झटकी में अगर हो जाए, मूवमेंट में अगर हो जाए, तो that is not considered a jersey pull. The definition of a jersey pull foul is when a tackle is made successful by the jersey pulling. Only then the raider is given safe. Not this time. Finally, the Purvanchal University got their first super tackle of the game. Got a lead of 2 points. There was a quick raid, waiting for the do-or-die raid of their opponents. रेड पर इस समय मनीष कुमार, 5 का डिफेंस है मनीष के लिए। ये ढोल नगाड़े की आवाज आपको हमारे बगल का जो मैट है, मैट नंबर 2, वहां पर दोनों टीमों के आगमन के अवसर पर सुनाई दे रही हैं, जहां मैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका का मुकाबला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के साथ होगा। नॉट अमृतसर, अम्बरसर। जी, अमृतसर। You have been to Amritsar very recently, Sanjay Da? बिल्कुल बिल्कुल, अमृतसर गया था, लेकिन अमृतसर भी गया था साथ ही साथ। Where will he go? Okay, the defender crosses the midline. So raider is safe. The rules are crystal clear. तो आखिरी 10 मिनट बचे इस मुकाबले के और जहां सिर्फ 2 प्लेयर बाकी थे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, वो संख्या बढ़ती हुई 4 हो गई है।
ओ ये पैर निकल गया था, मिड लाइन को क्रॉस कर गया था डिफेंडर का, इसलिए रेडर सेफ। छलांग लगाई, बेहतरीन, मिड लाइन के नजदीक पहुंचे, लेकिन ये कंबाइन टैकल, डिफेंस के समन्वित प्रयास आप जिन्हें कहते हैं, वही देखने को मिला। बढ़िया प्रयास था ये रेडर का, वो निकल सकता था, लेकिन आकाश को सबसे पहले मनीष ने पूरी तरह से जकड़ा और उसके बाद उन्होंने मोमेंटम तोड़ा और बाकी डिफेंडर्स ने उन्हें मिड लाइन तक नहीं जाने दिया। And in the tackle was Lalit Chaudhary as well, who had just come on the mat, and in this process, oh, he has pulled his leg. Not Lalit Chaudhary, but Ajay Rathi. Ajay Rathi, their key defender. Doctors are being called onto the mat. And unlike hockey, if you call the doctor on mat, you don't have to go out for 2 minutes. The coach can ask for a substitution. But right now, it is Lalit Chaudhary raiding in the super tackle situation. And he is super tackled. He has been super tackled by the University of Kota. आग लगी हुई है इस मुकाबले में, तारीफ करनी होगी, बहुत ही रोमांचक अंत की ओर बढ़ता हुआ, बिल्कुल नेक ऑन नेक दोनों टीमें चल रही हैं और 32-30 इस समय स्कोर है। 4 का डिफेंस और रेड पर मुकेश तंवर। 4 के डिफेंस में मुकेश तंवर रेड पर थे, लेकिन एम्प्टी रेड करके गए, 10-12 सेकंड बाकी थे। तो अच्छी बात है कि पूरा टाइम इस समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं और दोनों टीमें जीत की उम्मीद में कम से कम समय में रेड पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, अन्यथा हमने देखा है कि आखिरी 7-8 मिनट में वक्त काटा जाता है, जो टीम लीड पर होती है वो समय किल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। Because there is hardly any lead, as we can see the score line. It's only 32-30, and the lead of 2 points. The lead of 2 points mean a plate of 2 Rasagullas in front of Mr. Banerjee. It can be wiped away within seconds. यहां पर गलती हुई और जहां पर मौजूद थे मनीष कुमार, वहां से आप कैसे किसी रेडर को पकड़ सकते हैं, सवाल ही नहीं था। बिल्कुल आराम के साथ मिड लाइन को क्रॉस कर गए। 32-31 यह है स्कोर लाइन। सब्स्टिट्यूट हो रहा है और शायद नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, इसीलिए सुंदरराज जो के ऑफिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप पहले मुझसे इजाजत लीजिए, उसके बाद आप अंदर जाइए। Absolutely. Number 5, there is Amarjeet, is the player who has been sent in. In fact, there is an assistant scorer as well. Whenever we see the dugout, there is an assistant scorer sitting there. The coach will first request him. He or she will pass the message to the umpire number 2, which is Sundaraj in this case. Then the umpire 2 permits, only then the substitution happens. There you see, you will see it again. There is an assistant scorer who keeps the track of the substitutions. Okay, super tackle situation. Good scorpion kick. And the lead of 2 points, Sanjay, has vanished now. 32-32, पहले 26-26, फिर 28-28 और अब 32-32। ये डू और डाई पर अब बिना पॉइंट्स के लौट नहीं सकते। बोनस ले सकते हैं, बोनस से बच जाएंगे, लेकिन बचने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 प्लेयर मौजूद हैं उनकी टीम के अंदर इस समय। नितिन नयन गए, Two versus 1, and it is all out number 2 given by Kota to the Purvanchal University. 2 plus 2, 4 points. That means a lead of 3 points in favor of Kota now. Very advanced tackle. 2 out. And very, very good escaping skills by Jai Bhagwan. He's really quick. बहुत फुर्ती के साथ जय भगवान निकले और अब 36-33 हो गई है स्कोर लाइन। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा अब लीड कर रही है। गोविंद पंवर एक बार फिर रेड पर। पूरा कंप्लीट हाउस है, 7 का डिफेंस है और आप लेफ्ट से राइट जब एक्सेलरेट करते हैं तो कई बार एक आध डिफेंडर को लेकर के जाते हैं, लेकिन हर बार वैसा होता नहीं है। बैक किक लगाने की कोशिश की, लेफ्ट कॉर्नर पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं। Is becoming very predictable, and that is the result when you are predictable.
point. 98% of his movements were in front of the left corner. So that gave a chance to the chain of right corner and right cover. That's why the coaches always tell you, do not be predictable. Keep on doing that footwork from corner to cover, corner to cover. He was standing at one point. Jai Bhagwan once again. पुलिस वाले को बोले ना उनको. जय भगवान एक बेहतरीन रेडर हैं, इकलौती सुपर रेड इस मुकाबले की शुरुआत में उन्होंने ही लगाई थी और अब तकरीबन 6 मिनट का वक्त बाकी इस मुकाबले में 37-33 यानी कि 4 पॉइंट का फासला यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के फेवर में रोमांचक अंत की ओर बढ़ रहा है ये मुकाबला। और एक बार फिर जा रहे हैं ललित चौधरी और गोविंद पंवर, यही दो रेडर्स लगातार वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से जिम्मेदारी उठा रहे हैं। And it is now, Sanjay, a must-win game for Veer Bahadur Singh University. They lost yesterday. If they lose today, they will have only one match to go. And even if you win that one, okay, it's a good tackle initiated by Lalit Chaudhary, jersey number 3. If you win tomorrow and lose today, the chances of going into the semi-finals are very, very bleak, very, very narrow. But they have to win today. बिल्कुल, और उधर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने अपना पहला मुकाबला भी जीता था। आज अगर दूसरा भी जीतते हैं तो सेमीफाइनल की दौड़ में काफी मजबूती के साथ दिखाई देंगे। बढ़िया टैकल और पूरी की पूरी डिफेंस एक साथ टूट पड़ी। कोटा यूनिवर्सिटी। तो चलिए 1 पॉइंट का फासला और यहाँ पर The right in who initiated that tackle. The support came from the left corner. So be it in, be it cover, be it the corner, almost everybody is showing their all-round abilities. All the raiders of both the teams have been fairly proactive, whether they are playing the center or left in or the right in. This is Jai Bhagwan, a very quick raider. Last 6-7 seconds remaining in his raid. You only get a maximum of 30 seconds for one raid. ललित चौधरी क्या अंदर जाने की कोशिश करेंगे या सिर्फ रेड की औपचारिकता को पूरा करके वापस आएंगे? ब्लॉक करने की कोशिश कामयाब। बढ़िया डिफेंस, पहले ब्लॉक किया फिर डैश कर दिया। 1 point. Look at that, the left corner of Purvanchal University, the jersey number 3 as well. Ashish came from the left corner, went in front of the raider. This is something that we rarely see, Sanjay. A corner coming in front of the raider and blocking him. यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लगातार अपनी लीड को कंसोलिडेट कर रही है, मजबूत कर रही है और इस समय 39-34 5 पॉइंट की लीड, 3.5 मिनट का वक्त बाकी इस मुकाबले के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा दूसरी जीत की ओर बढ़ रही है और दूसरी जीत उन्हें निश्चित तौर पर सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़ा कर देगी। 3 minutes remaining. We can see a minimum of 7 raids in 3.18 seconds. Could be 10 raids. And the lead of 5 points actually does not mean much. As we see the basketball, in the last, say, 30 odd seconds, you can cover a deficit of 10 points or more. Similarly, in Kabaddi, the lead of 5 points means almost nothing. Just it's a matter of just one super raid. कोशिश की थी यहां पर एक टो टच की, लेकिन कोई खास एफर्ट नहीं लगाया था विनीत ने और वो वापस लौट आए हैं। और जय भगवान एक बार फिर 5 के डिफेंस में अब 5 पॉइंट की लीड है। ये डू और डाई है, यानी कि बिना पॉइंट के वो लौट नहीं सकते। और एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से विनीत गए, पहले उनके पैरों पर उनके मोमेंटम को तोड़ा। और अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा डिफेंस मुस्तैद था, तैयार था। जैसे ही उनका मोमेंटम तोड़ा, हमले के लिए पहुंचे बाकी डिफेंडर्स और मिड लाइन क्रॉस नहीं करने दिया। Lalit Chaudhary still not, in fact, he's on the bench. Lalit Chaudhary is on the bench. That is why we're not seeing him in the raids. 5 to 7 raids possible. Veer Bahadur Singh Purvanchal University is definitely playing on the do or die raid. That's a substitute bench of the VBS University.
looking at the clock, he knows that he only has to kill the time. The Veer Bahadur, the University of Kota, I beg your pardon, are playing on the do-or-die raid. They will get a maximum of 1 do-or-die raid in the remaining 2 minutes. So they have everything covered. It is VBS University who has to win the match. And to win the match, you have to score in the raids. गिर गए, पूरी की पूरी डिफेंस ने घेर लिया कोटा यूनिवर्सिटी और मोहित गए डबल थाई होल्ड के लिए। अपने पैरों पर तकरीबन खड़े हो गए थे, रुक गए थे और देखिए जो रूट था वो रूट क्या था, स्केप रूट बिल्कुल वही था जहां पर मोहित मौजूद थे। उनके सामने से निकल रहे थे, वो झुके, थाइस पर गए और शिकार कर लिया। अमरजीत ऐसा लगता है कि सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। 5 पॉइंट की लीड है उनके पास और इस लीड का बखूबी जो आनंद लिया जा सकता है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये आनंद तकलीफ में परिणत हो जाता है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। एक यहां पर टाइम आउट, समझाइश देखना है कि इस समय लिए गए टाइम आउट का क्या असर पड़ता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के प्लेयर्स पर। Well, the VBS Purvanchal University, they have to score. Roughly 1.5 minutes are remaining. That means there will be 4 raids minimum. So 2 for the VBS. They have to score at least 6 points in those 2 raids. That means both these raids have to be super raids. Plus, they must not lose even a single point in their defense. That is the winning mantra for them. And their superstar Lalit is still on the bench. Still standing at 1 point. Becomes predictable, but the University of Kota lose only 1 point. Only one player came to defend it. That was Mohit Kumar, their right cover. Look at that. No support given to him. So that's a smart strategy told by the coach that if you go for a tackle, go for the single tackle. Do not go for the combination tackle. Do not lose multiple points. जय भगवान। फ्लाइंग किक लगाने की कोशिश, लेकिन फासले से अंदर नहीं जा रहे हैं। बोनस का एक अटेम्प्ट ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बचा रहे हैं। ये अच्छी बात है। डिफेंडर्स के आप नजदीक मत जाइए। 4 पॉइंट्स की अभी लीड है, यहां शिकार हुए, यानी कि अब लीड घट करके 3 पॉइंट्स की रह गई है। And Lalit is already in. Look at that, jersey number 3. No, he has not been sent to the raid. Look at that. This was a chain tackle, chain dashed. Back live. Lalit is not raiding. Lalit is not raiding. Why is the question, Sanjay? Last 40 seconds or so, you will only get 1 or 2 raids, and your inform raider Lalit was not raiding this time. बेहतर होता अगर ललित को भेजते, लेकिन ललित चूंकि बेंच से वापस आए हैं और लगातार गोविंद पंवर मैट पर बने हुए थे, शायद इसलिए उन्हें मौका दिया गया। 6 का डिफेंस, 30 सेकंड सिर्फ बाकी इस मुकाबले के। 4 पॉइंट की लीड, बहुत ही बढ़िया मिड लाइन को क्रॉस किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के रेडर ने और 2 पॉइंट्स यहां पर और ले गए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के खाते में। Okay, now Lalit going to the raid. Last raid for his team. The deficit of 6 points. You get 1, you get 2, doesn't make any difference now. He should have been sent to the raid previous time as well when Govind was raiding. That would have given 2 raids to Lalit. The final hooter. 43-38 in the favor of University of Kota. They have won back-to-back games. They beat MDU Rohtak yesterday, 48-28, and today they have beaten VBS Purvanchal University 43-38. So in both the matches, they have scored 40+ points, and with 2 out of 2, well, they are almost in the semi-finals, Sanjay. Almost 1 foot firmly in the semis. बिल्कुल, लगातार दोनों मैचेस उन्होंने अपने जीते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने 43-38 से उन्होंने हराया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को
और इस जीत के साथ सेमीफाइनल तकरीबन तय उनका दिखाई देता है, जबकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को लगातार दूसरी शिकस्त मिली है, यानी कि सेमीफाइनल में पहुंचने की उनकी संभावनाएं अब बहुत क्षीण हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। और अब जबकि अगला मैच जो कि अब से कुछ ही देर में शुरू होने को है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस वर्सेस जीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की, बिलासपुर की यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, तो इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा। और ये मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने जीता है 43-28 से। और ये हाइलाइट्स, डिफेंस ने शुरुआत में बढ़िया काम किया था, लेकिन तारीफ करनी होगी रेडर्स की भी। लेकिन यहां पर जो सुपर टैकल हुआ, इस सुपर टैकल ने काफी मजबूती के साथ टीम को बराबरी पर ला करके खड़ा किया था। जोश और जुनून के इस मुकाबले में कई बार ऐसा लगा कि थोड़ा सा रफ हैंडलिंग भी हो रही है, लेकिन ये हो जाता है कई बार, अगर इंटेंशनल ना हो तो फिर मामला चलते रहना चाहिए, और वही यहां पर हुआ है। तो बढ़िया मुकाबला, कांटे का मुकाबला, और कहना होगा कि कभी भी ये मैच एक तरफा दिखाई नहीं दिया और दोनों टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया है आज के इस मुकाबले के अंदर। Some action replays, the highlights of the recently concluded match, in case you had missed the action. Some excellent tackles, some great escapes. The defense has been really good. The defense was really good by both the teams throughout the match. That was missing yesterday. But the VBS Purvanchal University have lost 2 matches in a row. So they are almost out of the semi-finals hunt, while the University of Kota winning 2 in 2, well, they can breathe easy now. The next match is between Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth versus Dr. C.V. Raman University Chhattisgarh, and this is the confirmation of the result of the first match. University of Kota beating Veer Bahadur Singh Purvanchal University 43-38. The next match will begin in roughly 15 minutes, and we shall be back with the live action very soon. Stay tuned to the live coverage of Khelo.
नमस्ते, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के दिन के इस दूसरे मुकाबले में, जहां महात्मा गांधी काशी यूनिवर्सिटी का सामना है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से। महात्मा गांधी की टीम रेड जर्सी में, तो वहीं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो नजर आ रही है आपको ब्लू जर्सी में। Well, this is the game जिसका हम सभी को इंतजार था। इनफैक्ट ये बॉयज का पूल भी मुकाबला, जहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी उनके सामने। ये एक लीग मैच है और हम मौजूद है इस समय जैन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल कैंपस में। कप्तानों की यदि बात की जाए तो अर्पित जो है वो कप्तान महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के, और वहीं वीरेंद्र कप्तानी करेंगे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होगा, ऑफिशियल्स वेट कर रहे हैं और पूरा जोश और उत्साह नजर आता हुआ सभी खिलाड़ियों में। यदि टीम लिस्ट की बात की जाए तो आकाश, प्रशांत, किशन, रवि, राज, यादव, रोहित, संदीप, गौतम, धनंजय, अर्पित, ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और वहीं इनके विपक्ष में जो टीम खेल रही है वो है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। इनके लिए संस्कार, विजय, रेहान, ऋतिक, प्रवीण, वीरेंद्र, जय विजय, उमेश, बिसाहू, मनीष, आकाश और सोमू, ये खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करते हुए आएंगे नजर। दो लाजवाब मुकाबले एक सेशन में होते हैं, मॉर्निंग सेशन ये चल रहा है, इसके बाद अगले जो मुकाबले हुए इवनिंग सेशन में। लेकिन इससे पहले समय हो चुका है टॉस का। देखना ये है, यहाँ में पता चलेगा कि कौन सी टीम पहले रेड करेगी, कौन सी टीम करेगी डिफेंड। ब्लू वर्सेस रेड, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वर्सेस रमन, दोनों ही कप्तान वहां मौजूद। और इसी के साथ टॉस हुआ और जो टॉस है वो यहाँ पे जीता जा चुका है जैन कुमार। तो यहाँ डिसीजन जरूर मिलेगा। तो रेड ओके, कोर्ट जो है वो चूज कर लिया गया है। मुरली कुमार रेफरी, ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि सीवी रमन ने पहले कोर्ट चूज किया। यूनिवर्सिटी चॉइस कोड। तो जो कोर्ट चूज किया है यानी कि पहली रेड देखने को नजर आएगी हमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा, कृपा शंकर जो है वो अंपायर हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ रहती है, ना सिर्फ खिलाड़ियों की बल्कि ऑफिशियल्स की। दारोमदार इनके ऊपर रहता है, दबाव इनके ऊपर रहता है। सिचुएशंस यहाँ बहुत हेक्टिक, डू और डाई रेड देखने को मिलती है, सुपर टैकल, सुपर रेड। ये है खेल कबड्डी का 20 मिनट का पहला हाफ, जिसमें आपको टाइम आउट भी नजर आते हैं। उनको यूज करना, उनका इस्तेमाल करना। और दोनों ही जो साइड है, विशेषकर यदि आप बात करें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की, तो लाइनअप बहुत अच्छा है, प्रिटी कंपोज्ड है। जो बॉडी लैंग्वेज है खिलाड़ियों की वो बहुत सहज नज़र आ रही है। और जब आप सहज बॉडी लैंग्वेज के साथ मैट पे उतरते हैं तो आसानी बहुत रहती है और विपक्षी के ऊपर मानसिक दबाव आप लेकर आते हैं, जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। और वहीं सीवी रमन यूनिवर्सिटी की जो साइड है वो थोड़ा समय ले रही है, अपने जो जर्सी नंबर है, जो चेज नंबर है, वो ऑफिशियल्स को दिखाते हुए। ब्लू टीम जो है वो महात्मा गांधी की है। सीवी रमन ने टॉस जीता, कोर्ट का फैसला किया है। आपके स्क्रीन पे जो अंपायर है वो ऑफिशियल्स अपने रेफरीज को बोलते हुए कि पोजीशन तैयार कर लीजिए, साथ के साथ खिलाड़ियों के साथ मुकाबला शुरू होगा। यानी कि जब पहली रेड होगी तो बोनस ऑन रहेगा। वी ऑल सेट, पहली यहाँ रेड आएगी नजर और ये है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। आकाश, नयन अपनी पहली रेड पे आए हैं, बोनस ऑन है, क्लेम करने की कोशिश जरूर करनी होगी। वॉक लाइन तो पार कर लिया। यहाँ पर कवर के खिलाड़ी और कॉर्नर के खिलाड़ी को छूकर जाने का रनिंग एंड टच का प्रयास था, डैश करने की कोशिश, और क्या यहाँ डैश में सफलता मिली है। पूरी ताकत जोक दी और इसी के साथ खाता जो है वो खुल चुका है यहाँ पे सीवी रमन यूनिवर्सिटी का। किस तरह से वापस रनिंग एंड टच करने के जाने की कोशिश थी, डिफेंस में इनके खिलाड़ी ने कवर के साथ एक डैश किया और इसी के चलते पहला अंक डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के खाते में। और अब वीरेंद्र अपनी टीम के कप्तान हैं, रेड पे आए हैं, क्लेम कर रहे हैं कि वन एंड टच तो उन्होंने कर लिया। 6 खिलाड़ियों के साथ मुकाबला आगे बढ़ रहा है।
बोनस अभी भी ऑन है, अपने कैंट को यूटिलाइज किया और वापस एक एम्प्टी रेड के साथ जाएंगे। जैसे कबड्डी खेल के नियम अब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बारीकियां भी जानते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 एम्प्टी रेड्स लगातार की जा सकती है। उसके बाद परिस्थितियाँ डू और डाई रेड के लिए चली जाती है। डू और डाई की परिस्थिति में आप चाहे कुछ भी करें, या तो आप बाहर जाएं या अपने टीम के लिए एक अंक लाएं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन करना होगा। अंतिम के 9 सेकंड बचे थे, समय रहते ही वापस एक और एम्प्टी रेड के साथ वापस आ गए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। अगली रेड 18 मिनट 57 सेकंड का खेल यहाँ से खेला जाना बाकी है और जो खिलाड़ी रेड पे है नाम उनका मनीष है। रनिंग एंड टच करने का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन बोनस जरूर लेके जाएंगे। तो इसी के साथ एक और जो अंक है, पहला अंक जिसकी बात कर रही है, देखिए किस तरह से जो खिलाड़ी कवर पे थे उनके सामने से उनको चौंकाते हुए बोनस लिया और एक और अंक अपने टीम के लिए अर्जित कर लिया। अंक नंबर दूसरा था। 2-0 से यहाँ सीवी रमन की टीम आगे इस मुकाबले को लीड कर रही है। एक और एम्प्टी रेड। तो अब जब अगली रेड होगी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की, वो डू और डाई की परिस्थिति होगी और वहां उन्हें कन्वर्ट करना होगा। बैक किक का प्रयास एक बार फिर किया गया, लेकिन उस बैक किक को साध नहीं पाए थे। 6 खिलाड़ियों का डिफेंस है, एंकल होल्ड किया कॉर्नर ने, लेकिन ये तो खिलाड़ियों को लेके जाएंगे बाहर और खिलाड़ी होंगे 2 जिनको वापस रास्ता मिलेगा। कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए संजय बैनर्जी, स्वागत है दादा। शुक्रिया आयुष। तो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर की टीम वर्सेस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और यहां पर डैश कर दिए गए, बढ़िया डैश, संभलने का कोई मौका नहीं मिला। 1 पॉइंट सीवी रमन यूनिवर्सिटी। ये देखिए किस तरह से ये डैश किया था, जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कवर के जो खिलाड़ी हैं जर्सी नंबर 9 के साथ, उन्होंने डिफेंस पे हमला किया। गौतम उनका नाम था और अति उत्तम प्रयास उनका रहा। यहाँ पे सुपर टैकल ऑन है, क्या सुपर टैकल कर पाएगी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की टीम? क्या यहाँ पहला अंक ले पाएगी अपनी साइड के लिए? आपको उस लॉबी में नहीं जाना जब तक आपका कोई संपर्क होता नहीं है रेड डालने वाले आए खिलाड़ी से, रेडर से, तब तक आप लॉबी को इस्तेमाल कर नहीं सकते। 5-0 से सीवी रमन आगे। अगली रेड 7 के 7 खिलाड़ी मौजूद, बोनस ऑन है, लेकिन एक और एम्प्टी रेड के चलते वापस जाना पड़ेगा। दादा लगातार दबाव में नजर आई है यहाँ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की साइड। सुपर टैकल की जो सिचुएशन है वो भी हमें देखने को मिली एक बार फिर। क्या यहाँ पर अपनी कैंट को यूज कर पाएंगे? ताकत जरूर लगाएंगे वीरेंद्र, कोशिश जरूर कर रहे हैं। 3 का वहां डिफेंस, कॉर्नर के खिलाड़ी को चकाते हुए और अपनी कैंट का पूरा इस्तेमाल करा। समय रहते वापस अपने खेमे में चले गए एक और एम्प्टी रेड के साथ। बात जरूर एम्प्टी रेड की चल रही है, लेकिन एक फुल फ्लैश सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इन द कमेंट्री बॉक्स। नाउ आई हैव सुनील तनेजा, स्वागत है सुनील। Thank you so much, Ayush. This is a do or die raid for Dr. C.V. Raman University. In the super tackle situation, and he has been super tackled by the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, who opened their account with that super tackle. महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। आप आए और बाहर से आ गई यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि अभी तक एक भी अंक था नहीं और एक अच्छा डैश। और यहाँ एक बार फिर डू और डाई की सिचुएशन और उसमें फंसे हैं आकाश, लेकिन एक बैक किक के साथ अपने टीम के लिए पॉइंट लेकर आएंगे और बाहर कर देंगे अपने विरोधी खिलाड़ी को, जिनका नाम भी आकाश है। आकाश टेकिंग ऑन आकाश। Dr. C.V. Raman, this is Virender Kumar, their captain raiding from the right in the defense of 5. So bonus is obviously off. Dr. C.V. Raman University, yesterday they lost to the defending champions Guru Nanak Dev University 59 to 46. At one point of time they were leading. They were leading for good 30 minutes or so. Lost the plot in the last 10 minutes. So for them it is a must win game. जब आपके सामने पूर्व विजेता हो, पूर्व चैंपियन हो, तो मानसिक दबाव थोड़ा सा जरूर रहता है। यहाँ डॉक्टर सीवी रमन की अगली रेड, टच करने का जरूर प्रयास था, टो टच करने की कोशिश की थी और उसमें सफलता भी मिली। 1 पॉइंट महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। Oh, he did not touch the defender and went into the lobby. So you cannot go into the lobby unless you have made some contact with any of the defenders. So Raider is self out, and for their opponents this is Akash Nan now raiding the jersey number 7 for Mahatma Gandhi Kashi University, obviously from Kashi or Varanasi or Banaras.
डिफेंस में 4 खिलाड़ी मौजूद थे, एक चेन बनाकर एक पेयर और वहां ओपन में यहाँ 6 खिलाड़ी है, बोनस भी ऑन है और रेड करने के लिए कप्तान एक बार खुद वीरेंद्र। जब भी ये जो जिम्मा है रेड का वो अपने कंधों पे लेते हैं, जानते हैं सूझबूझ के साथ में बोनस ऑन है, क्लेम भी कर लिया है और क्या यहाँ एक टच भी क्लेम करेंगे, इंतजार जरूर किया और उसी के साथ में एक पॉइंट और अपने ओपोनेंट खेमे में से जर्सी नंबर 6 यानी कि राजकुमार को बाहर करेंगे और इसी के साथ जो पॉइंट है वो हो चुके हैं 4 महात्मा गांधी के, 6 पे सीवी रमन। सिचुएशन है डू और डाई की, Do or die raid, and there is bonus off the dive from the left corner. Extremely good dive by the left corner of the Dr. C.V. Raman University. Rehan very quickly supported by his right cover and the left cover. They were in the chain. चेन तो यहाँ भी है, वो भी 2, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कप्तान खुद यहाँ रेड करने के लिए आए वीरेंद्र और जानते हैं कि जब भी आप लीड कर रहे हैं तो आप बस अपनी कैंट को यूटिलाइज कीजिए, लेकिन उसी के साथ में यूटिलाइजेशन अगर पॉइंट का मिलता है तो और भी बेहतर। Definitely, the bonus is on now. This is Rehan raiding for Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. I beg your pardon, this is Akash Nain raiding for them. Bonus point Mahatma Gandhi University. Gets a bonus. The bonus does not give you revival. और रिवाइवल की आवश्यकता जरूर है, सिर्फ 4 खिलाड़ी यहाँ हैं, सिर्फ बोनस से काम चलेगा नहीं। और जब आप किसी और खिलाड़ी को रिवाइव करते हैं, प्रयास जरूर किया, क्या यहाँ रनिंग टच है, क्या यहाँ रनिंग हैंड टच है, कोशिश पूरी थी, अपने कैंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। 13 सेकंड का समय अभी भी बाकी है और जब अंतिम के 10 सेकंड बचते हैं जो वार्निंग है वो ऑन हो जाती है, तो उसका ध्यान रखते हुए कैंट को इस्तेमाल करते हुए वापस चले जाते हैं। 5-7 से यहाँ सीवी रमन की टीम जो है वो आगे 7 का है उनका स्कोर और महात्मा गांधी का स्कोर 5। 12 मिनट का खेल यहाँ से खेला जाना बाकी, पहला ये हाफ चल रहा है, 20 मिनट का समय मिलता है और समय जो है वो यूटिलाइज तो अपने कैंट का कर भी रहे हैं। एक और एम्प्टी रेड के साथ वापस जाएंगे और कप्तान एक बार फिर वीरेंद्र अगली रेड पे। 4 का डिफेंस है, 2-2 की चेन है, एक राइट कॉर्नर, एक लेफ्ट कॉर्नर, एक राइट कवर, एक लेफ्ट कवर और ये डू और डाई सिचुएशन में डैश करने की कोशिश थी, लेकिन निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए पॉइंट लेके जाएंगे। 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, सुपर रेड में कन्वर्ट कर दिया डू और डाई की सिचुएशन को। कॉर्नर के खिलाड़ी को पहले बैक किक किया, बैक किक करते जब आगे भाग रहे थे तो लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर से दौड़ लगाकर वहां खिलाड़ी एक कवर एक कॉर्नर डैश करने का प्रयास और किस तरह से अपने टीम के लिए पूरे 3 अंक लिए सुनील। The umpires and the referee took good 30 seconds to decide for A, whether the raider was safe, B, how many touches did he make, and their decision was, as Ayush predicted, a super raid. The raider was successful, the kick was successful, that's why the lobby was active, so went into the lobby, touched 2 more defenders, and this is the last man standing, Akash Nain for Mahatma Gandhi Vidyapeeth. Will it be the first all out? Will it be the first all out? Yes, it will be. The first all out coming up of the match. And this is the Mahatma Gandhi University. Just want. और एकदम डाइव लगाकर ऊपर से जाने का प्रयास कर रहे थे, पूरे के पूरे डिफेंस का सहयोग मिला। डिफेंडर है, आमतौर पे उनकी भूमिका रेड करने की होती नहीं है, तो मुश्किलात का सबब। 13-6 से सीवी रमन यूनिवर्सिटी आगे, एंकल होल करने का प्रयास था, बाहर जाते जाते 2 और अंक या महज 1 तो पक्का है। जर्सी नंबर 4 उनको तो क्लेम किया है, रिप्ले में कंफर्म होगा। Yes, 2 touches given, 1 and the left corner. Left corner in fact came to touch him, almost sacrificed himself. The lead now 9 points with almost 9 minutes remaining, 10 minutes remaining in the first half. We have seen many a time the lead of 9, 10 or even more points vanish in say 5 minutes or so. 1 full half remaining after this. सुनील, कबड्डी के गेम की खूबसूरती देखिए आप, ये टच गेम है, यहाँ आपके इमोशंस जो है वो उभर के बाहर आते हैं और उसमें आपको उन्हें कंट्रोल भी करना है। किसी भी ओपोनेंट को आसानी से अंक देने नहीं है। 5 खिलाड़ी यानी कि बोनस ऑन नहीं है और जो अगली रेड है वो करने के लिए मनीष आए हैं। ज़्यादा समय से ये
रेड करते हैं नहीं। यहाँ पर रनिंग टो टच करने का प्रयास था, कॉर्नर के खिलाड़ी काफ़ी हद तक सेफ है और इसी के चलते अगली जो रेड है वो करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 7 का ये खिलाड़ी, नाम इनका आकाश है, महत्व बहुत ज़्यादा अपनी टीम में। 3 चेन्स बन रखी है, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर को चकाते हुए अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोनस को भी लेने का प्रयास रहेगा और यह पूरा डैश करने का प्रयास किया, यहाँ पर टीम ने रोक लिया है। मिला जुला कंबाइंड एफर्ट, और आम तौर पर जब ऐसे हाथ को बाहर एक्सटेंड किया जाता है उसे भी रोक लिया। और एक और डैश, कंबाइंड एफर्ट, पूरी की पूरी टीम का सुनील। That is the mantra in defense. If you go collectively, then there has to be calling among the defenders. It was a risky tackle nonetheless, but done to perfection. That's the coach of Dr. C.V. Raman University. You can take, each coach can take one timeout in each half. And unlike hockey or basketball or football, coach cannot give instructions during a live match. If you want to talk to the players, take a timeout. ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है और यहाँ पर रनिंग एंड टच करने का प्रयास, आगे से आकर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन जो दृश्य मुझे नजर आए उसमें तो यही लगा है कि रेडर जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे। रिप्ले में कंफर्म करते हैं, जर्सी नंबर 9 ने आगे से ब्लॉक करने का प्रयास किया और क्या यहाँ सेंटर लाइन को पार किया है। रेफरी की भी पैनी निगाहें बनी रहेगी। लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद थे, अपने कॉर्नर की पोजीशन को छोड़ा, आगे की तरफ आए। He just touched the line, did not cross it. And this time it's an easy escape. 1 point given to the Kashi Vidyapeeth. The ankle hold attempted by the left in was very feeble because the Raiders' movement, his momentum was already towards the midline. अगली रेड है, संस्कार आए हैं और क्या कुछ संस्कार इनके कोच ने इनके अंदर भरे हैं जो कबड्डी से रिलेटेड है वो तो अब पता चल जाएगा थोड़ी देर में। 6 खिलाड़ी डिफेंस में, बोनस ऑन है, क्लेम करने की कोशिश, अपनी कैंट को यूटिलाइज कर रहे हैं और अंतिम के 10 सेकंड में वापस चले गए। एम्प्टी रेड थी, 2 से ज़्यादा एंटी रेड आप कर नहीं सकते। और ये क्या था, देखिए जैसे ही गए अपनी रेड पे और वापस आ गए, क्योंकि डिफेंस थोड़ा सा स्ट्रांग है कंपेरेटिवली महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का, रेड उतनी अच्छी वो कर नहीं पा रहे हैं। और एक बार फिर संस्कार, Attempts a bonus between the cover and the in. Tries for a running hand touch. That's a classical movement by any raider, unsuccessful in both the attempts. Arpit Saroha, the captain, raiding for a change. He is primarily a defender. Do or die raid. That is why Arpit went to that raid, and it was very short raid because this is a do or die raid now for Dr. C.V. Raman. डू और डाई रेड है, 6 खिलाड़ियों का डिफेंस है, बोनस तो जरूर ऑन है, लेकिन टच किस खिलाड़ी को करते हैं। हर तरफ अपनी मूवमेंट दिखा रहे हैं, अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंकल होल्ड करने का प्रयास और ये सुपर रेड के रूप में तब्दील होगा। बिल्कुल कॉर्नर पे जो खिलाड़ी खड़े थे उन्होंने देखिए चेन तोड़ी, एंकल होल्ड का प्रयास किया, इनके खिलाड़ियों ने सपोर्ट किया, लेकिन सुपर रेड से रोक नहीं पाएंगे। Ayush, this is the super duper raid. He got a bonus and then 3 touches. He got 4 points on that raid. And look at the score difference now. And look at the score difference now. It is 13 points in favor of Dr. C.V. Raman University. C.V. Raman University. They are killing it here at the Jain Global Campus. ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इनकी साइड का खेमा नहीं है, ये शेर की गुफा है, जितनी बार भी आप जाएंगे पकड़े जाएंगे। और यहाँ पर 2 ही खिलाड़ी, सुपर टैकल ऑन है, क्या यहाँ टैकल कर पाते हैं? ओहो, अद्भुत अद्भुत सुपर टैकल, द फर्स्ट सुपर टैकल ऑफ द मैच। लेफ्ट कॉर्नर की तरफ गए, राइट कॉर्नर का सहारा मिला और उनके पांव को जमीन से उठा दिया, जिससे मोमेंटम गेन करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। So a small little lifeline for the Kashi Vidyapeeth, thanks to that super tackle. But that one super tackle is not enough. A, you have to avoid the all out, which looks inevitable. B, you have to keep on scoring during your raids, which is coming very, very, which is coming in difficulty now for them. Still, super tackle on. They can get 2 more points. पिछला सुपर टैकल तो अच्छे से कन्वर्ट किया था, इस बार फिर जज्बाती हुए और जज्बात का परिणाम जो है वो क्या होता है हम सब जानते हैं। कबड्डी का एक खेल है, सिर्फ अपने फिजिक के साथ नहीं, आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है।
कॉर्नर की तरफ से आकर डैश करने की कोशिश की और उस डैश को होल्ड नहीं कर पाए, समय रहते लाइन को पार कर गए थे रेडर। इसी के साथ डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी का स्कोर 22-10 पे है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की साइड अंतिम 4 मिनट और 35 सेकंड का खेल इस मुकाबले में अभी खेला जाना बाकी है। अपने कैंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एम्प्टी रेड के साथ वापस जाएंगे। एक और फिर सुपर टैकल की सिचुएशन, जर्सी नंबर 9 के साथ मनीष रेड करने के लिए आए हैं। 2 खिलाड़ी डिफेंस में। धनंजय ने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया है, तो ये तो पक्का 1 पॉइंट है। अब क्या सामने से ब्लॉक कर पाएंगे? नहीं। सुनील एक बार फिर वही परेशानी, ऑल आउट की सिचुएशन। 1 point CV Raman University. All out looks inevitable. The touch was already made. Okay, you can't ask for a better one. It's a last man standing in a do or die raid. The bonus is not been given very easily. The defense is covering the bonus line. Normally we see for the last raider, they keep the bonus line open and then they nab him. Then they're not giving the easy bonus as well. They're playing aggressive, Dr. C.V. Raman University. Now, do or die. Well, went into the deep fry. Is the lobby rule now? Is the referee calling for the lobby rule? Yes, it's 1 each. The raider went into the lobby before the touch, and then one defender also went into the lobby without any touch. So it is 1 1 point each. CV Raman University. In fact, 1-2. The 2 defenders went into the lobby. So the raider went out. 2 defenders also went out. So that means 2 revivals have happened for the Kashi Vidyapeeth. The legendary lobby rule of Kabaddi. और लगातार सुपर टैकल ऑन है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बन रहा है यहाँ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत की तारीफ देनी होगी। जो डिफेंडर्स है, चाहे एक या दो डिफेंडर्स ही क्यों ना हो, लेकिन होल्ड पूरा कर रही है टीम। 28 पॉइंट है यहाँ डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के लिए। टाइम आउट कॉल किया गया है। 12 जो पॉइंट है वो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के है। अंतिम 2.5 मिनट का खेल यहाँ से खेला जाना बाकी है। Look at the lead, 16 points now, 28-12. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. They beat LPU yesterday, the lovely professional University of Jalandhar. MGU beat them, while Dr. C.V. Raman University lost to the GNDU. But the tides are turning today. The team that lost yesterday is leading by a margin of 16 points. A team that won yesterday by 10 points is trailing. And this is a funny game of Kabaddi. But still, oh, good ankle hold by the right in. Well supported by the defense. यहाँ पे कवर के खिलाड़ी ने एंकल होल्ड किया और एक साथ 4 और डिफेंडर्स उनके ऊपर टूट पड़े, जिसके चलते जो बैलेंस है वो नहीं रह पाया और पॉइंट अर्जित कर लिए एक बार फिर वहां डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ने। बोनस अभी भी ऑन है। 6 खिलाड़ियों का डिफेंस है। कप्तान खुद रेड करने के लिए गए हैं। कैंट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ बोनस लेने का प्रयास भी रहेगा। लेफ्ट राइट दोनों तरफ शफल किया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एम्प्टी रेड ही जाएगी। बिल्कुल, एक और एम्प्टी रेड यहाँ। और अब महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के ऊपर ये प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। संदीप कुमार अगली रेड पे। 3 or 4 raids remaining in the first half. Sandeep Kumar Singh. Only an empty raid for him. While in the other court, the mat number 2 looks like Mangalore University, Karnataka is about to win over the Guru Nanak Dev University, Amritsar, while we see a combination tackle by the Kashi Vidyapeeth here. Right cover, left the chain, well supported by the left corner. Excellent cover corner combination. There you see, the right cover came for the block and there was a dive from the left corner. यहाँ बोनस एक बार फिर ऑन है। 6 खिलाड़ी और डैश करने की कोशिश, सफलता मिलेगी। सामने से आके ब्लॉक कर दिया, और जब आपके ब्लॉक में ताकत हो, पीछे से डिफेंडर्स का सपोर्ट मिले। देखिए किस तरह से कवर के खिलाड़ी ने चेन तोड़ी थी, सामने आके खड़े हुए ब्लॉक किया और पूरे के पूरे डिफेंस ने डैश करते हुए बाहर कर दिया रेडर को। अंतिम के 12 सेकेंड। क्या यहाँ पर कप्तान अपनी टीम के लिए कुछ और पॉइंट्स ले जा सकते हैं? 6 खिलाड़ी डिफेंस में,
बोनस ऑन है, बोनस भी क्लेम करना है। अंतिम 2 सेकेंड, क्या यहाँ पे कुछ कमाल कर पाएंगे या खाली आते वापस जाएंगे? इसी के साथ बजर बजा, हुटर बचा और स्कोर 30-13। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी जो है वो आराम से 17 पॉइंट से लीड कर रही है इस मुकाबले को। 30-13, the two confusing figures, 30-13. No confusion for the Dr. C.V. Raman University, Chhattisgarh. They did well yesterday as well, and they have plugged the weak points, plugged the holes today, especially in their defense. Leading over Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth 30-13 after the end of first half. While in the other court, Mangalore University, Karnataka, has beaten the Guru Nanak Dev University in the women category. But we are focusing mainly on the men's match today as well. Some highlights for you in case you have missed the action. This is Dr. C.V. Raman in red and white, taking on Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth in blue and white. And the last 10 minutes or so have been completely in favor of the university from Chhattisgarh. And Chhattisgarh is a name which you normally do not associate with the sport of Kabaddi. The way we have seen them play yesterday and today, Manish Kumar was their star yesterday, but today we have seen many more players joining the party, showing their talent and telling everybody that hang on, Kabaddi is not just a sport of 2 or 3 states, not the sport of just Haryana or UP or Punjab or Maharashtra. Chhattisgarh also has some serious sporting talent as far as Kabaddi is concerned. There he is, Manish Kumar, the star for the Chhattisgarh University in jersey number 9. Very quick. सुनील, पिछले कुछ समय से खेलों में इजाफा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हुई है, तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है तो वहाँ खिलाड़ियों का रुझान जो है वो बढ़ जाता है खेल की तरफ। एंड कबड्डी द सेकंड मोस्ट लव्ड गेम इन इंडिया, अगर आप क्रिकेट के बाद की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ नॉर्थ में बल्कि साउथ में भी बड़ा पॉपुलर है ये खेल। और अब हाफ के बाद कोर्ट्स में परिवर्तन हुआ है। रेड कलर की जर्सी की डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी अब स्क्रीन के राइट साइड में होगी और स्क्रीन के लेफ्ट साइड में महात्मा गांधी काशी यूनिवर्सिटी। लेकिन जो फासला है वो अभी भी वही है, 5 मिनट का अंतराल, एक ब्रेक आपको मिलता है जिसमें आप चाहें तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज में परिवर्तन कर सकते हैं। आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें भी आप फेरबदल कर सकते हैं। आपके वीक पॉइंट को रूल आउट करने की कोशिश आपके कोच आपको गाइड कर सकते हैं। सपोर्ट ज़रूर है, हमारे उस तरफ जूडो चल रहा है जिस वजह से जो स्पेक्टेटर्स की जो तादाद है वो काफ़ी कंट्रोल रखी गई है। 20 डिसिप्लिन में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कल योगासना की भी शुरुआत हुई, जहां 8 यूनिवर्सिटीज़ ने सेमीफाइनल में परफॉर्म किया था। और यहाँ एक बार वापस एक्शन में कबड्डी आने वाली है। 2 मिनट से कम समय का समय रह गया है अब, उसके बाद लाइव एक्शन। सेकंड जो हाफ है 20 मिनट का समय वहाँ मिलता है। और कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की यदि आप बात करें तो वीरेंद्र कुमार एक अहम भूमिका निभाते हुए बतौर कप्तान अपनी यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी के लिए। और वहीं दूसरी तरफ संदीप ने कुछ रेड्स किए अपनी साइड के लिए, सफलतापूर्वक कन्वर्ट ज़रूर नहीं कर पाए। धनंजय ने भी की है कुछ कोशिशें। यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा गांधी काशी की जो टीम है थोड़े से दबाव में ज़रूर होगी। सुनील, कैसे आप देखते हैं 30-13 का ये फासला है, अंतिम 20 मिनट है, क्या ये फासला कवर
और इसी के साथ सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। सेकंड हाफ की पहली रेड डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये शानदार कैमरा एंगल, ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है, ये आपको लाने में सिर्फ हम ही मदद नहीं करते हैं, हम कमेंट्री बॉक्स में सिर्फ अपनी आवाज़ देते हैं। हमारी पूरी टीम, प्रोडक्शन टीम, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर, कैमरामैन, साउंड इंजीनियर्स, ग्राफिक्स, एक पूरा बड़ा यूनिट एकजुट होकर काम करता है। कबड्डी एक टीम गेम है, टीम तो हमारी भी होती है प्रोडक्शन की, ब्रॉडकास्टिंग की। और अपनी कैंट को इस्तेमाल करके एक एम्प्टी रेड के साथ वापस चले गए। और अगली रेड, यहाँ रेड करने के लिए आए हैं जर्सी नंबर 7 के आकाश। एक महत्वपूर्ण रेडर है, एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ अंक लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए। महज एक खिलाड़ी का इंडिकेशन करा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से कॉर्नर ने चेन तोड़ी, एंकल होल्ड का प्रयास किया, थाई होल्ड से शुरुआत की थी। जैसे ही थाई छूटी, सोचा कि एंकल को ब्लॉक कर लूंगा। रेडर ने क्लेम जरूर किया था कि 2 खिलाड़ियों को मैंने टच किया है, बट जो फाइनल निर्णय है वो ये है कि सिर्फ 1 पॉइंट दिया जाएगा। तो 14 पॉइंट महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के। और डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की अगली रेड करने के लिए मनीष आए हैं। He is the star raider. He is the lead raider for the Chhattisgarh University, or the university from Chhattisgarh. That is Dr. C.V. Raman University. Definitely a contender to play at a higher level. It's a third raid. It's a do or die raid announced by the third raid official. We have a battery of officials. Oh, this is good ankle hold. यहाँ जैसे ही रेड करने के लिए गए डू और डाई के सिचुएशन में, कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पे जो खिलाड़ी है उन्होंने एंकल होल्ड करा और पूरा का पूरा डिफेंस एकजुट होकर चढ़ सा गया वहां रेडर के ऊपर। सुनील, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ये जो साइड है, जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की टीम है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अपने डिफेंस के ऊपर ज्यादा दारोमदार रखेंगे। रेडिंग में इतने अच्छे नहीं है, तो डिफेंस से हमें ओपोनेंट को धर दबोचना है। Well, definitely. Be it kabaddi, be it hockey, be it football, if your defense is strong, then more than half of the job is done, because then you're not losing points in bulk. But the defense only gives you 1 point. If you want to win, you have to score in raiding as well, because raiders give you points in bulk. And this man, Manish Kumar, is capable of scoring in bulk. His team lost yesterday, but he was really impressive, both in raiding and defense. And thanks to his performance today, they have a lead of good 17 points with 17 minutes to go. यहाँ संदीप अगली रेड डालने के लिए आए हैं। बोनस ऑन है, 7 के 7 खिलाड़ियों में से महज एक बार 6 खिलाड़ियों का डिफेंस। बोनस लाइन को पार करने की कोशिश नहीं की, एम्प्टी रेड से ही संतुष्ट रहे। लगातार जब आपके कप्तान आपके लिए अच्छी भूमिका निभाते हैं तो वो एक अच्छे संकेत, यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल पूरा कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक अच्छा थाई होल्ड था, पीछे से ज्यादा नीचे झुके नहीं, एंकल को टारगेट नहीं किया था। लेफ्ट कॉर्नर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने थाई के ऊपर प्रेशर बनाकर और पांव को ऊपर निकाल लिया, जिससे कि मोमेंटम नहीं मिलता रेडर को वापस जाने का। और इसी के चलते एक और अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किया है। स्कोर 32 डॉक्टर सीवी रामन यूनिवर्सिटी का, 16 पे महात्मा गांधी की टीम है। रेड पे 5 खिलाड़ी है, बोनस की चांस है नहीं। बैक किक जरूर मारा था और बहुत ही उम्दा प्रयास था। Lead still 16 points. That's a very good cushion. Manish Kumar, well, raiding almost non-stop for his team. Reminds me of somebody like a Pradeep Narwal or a Pawan Sehrawat or Rakesh Kumar, Sanjeev Balyan, the legendary figures who used to raid for entire 40 minutes for their teams or clubs. Sanjeev Balyan being the biggest name among these superstars of Kabaddi. While Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith is trying to slow down the game, playing on the do or die, and then raider getting caught. This is beyond me. You're already trailing by 17 points, and you do not need to slow down the match. You need to score. You need to score quickly. You're playing on a do or die game, and still the raider is getting caught. So this is something that beats me. संदीप जो उनके टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वो बाहर हुए थे पिछली रेड में।
और एक बार फिर जैसे कि सुनील ने आपको बताया कि लगातार रेड का जो सिलसिला है वो मनीष आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर टो टच करने का प्रयास था कॉर्नर के खिलाड़ी को। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ज़्यादा निगाह रहती है, राइट साइड से जो रेडर आते हैं वो लेफ्ट पे निगाह रखते हैं, जो खिलाड़ी लेफ्ट से आते हैं वो राइट पे निगाह रखते हैं। ज़्यादातर अमूमन जो खिलाड़ी यहाँ सीवी रमन यूनिवर्सिटी के पास है वो राइट रेडर्स है। लेफ्ट रेडर्स की कमी खल नहीं रही क्योंकि लीड कर रही है इनकी साइड। Whether you have a left raiders or right raiders, what matters is score. If you can score, if you can win, doesn't matter. Ideally, yes, you should have a combination of right and left raiders, just like a right and left-handed batsman in cricket, to put pressure on the opponent's defense. The raiders for the Kashi Vidyapeeth are unable to impress. Okay, now Chhattisgarh University is playing on do or die. They can afford to slow down the match because they are leading by 16, 17 points and they are scoring on the do or die raid. So everything going in their favor. यही तो खूबसूरती है कबड्डी के खेल की। वो कहावत है ना, जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं है, जहाँ चने है वहाँ दांत नहीं है। वही कुछ हो रहा है यहाँ। डू और डाई की सिचुएशन थी, लीड ऑलरेडी कर रही है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की साइड और उसी के साथ पॉइंट भी अर्जित कर रहे हैं। 34 पॉइंट उनके हैं, 16 पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। यहाँ तो डिफेंस काम कर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या लाजवाब प्रेजेंस ऑफ माइंड था। जानते थे कि मैं सेंटर हाफ के बहुत ज्यादा पास हूँ, सामने से ब्लॉक करने का प्रयास किया। मनीष रेडर है, डिफेंस में भी उन्होंने चाहा कि कुछ हाथ आजमा लिया जाए और जब ऐसा आप करते हैं आप बाहर ही जाएंगे। Manish was successful yesterday in defense, but this was very advanced tackle. The raider tumbled it, twisted it, turned, and because this was a very, very advanced tackle, a very overconfident effort by Manish. 3 points there, 2 points here. So most of the damage done during the previous raid has been nullified now. They lost 3 points, they have gained 2 points now. जो रेड्स है वो बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे महत्वपूर्ण होती जाएगी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि अंतिम के 13 मिनट का खेल यहाँ खेला जाना बाकी है। और जब आप ऐसे खेल की पोजीशन पे आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, तो जो आपके रेडर्स है उनकी भूमिका बढ़ती है। जैसा सुनील ने आपको बताया, डिफेंस आपको महज 1 पॉइंट दिलाता है अनटिल एंड अनलेस वो सुपर टैकल ना हो। यहाँ तो बोनस भी ऑफ है। अपनी अगली रेड पे मनीष कुमार एक बार फिर 5 के डिफेंस में। कवर और इनके खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा इनकी निगाहें रहती है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पूरी मैट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एम्प्टी रेड के साथ ही वापस जाएंगे। Now they can afford to give some rest to Manish Kumar because they are playing on do or die raid. You don't need to send your star raider on every empty raid. You can send even your defender if you're playing on a do or die raid, basically trying to slow down the match. But maybe Manish Kumar is one of those guys like Sanjeev Balyan who likes to raid a lot. And when you ask Sanjeev Balyan, Ayush, भाई साहब आप 40 मिनट रेड कैसे करते थे? Very humbly he says, अरे सर जी हमारी टीम में और कोई रेडर ही नहीं था तो मुझे 40 मिनट लगातार रेड करनी पड़ती थी. While his team Railways was full of star raiders. It's just being very modest. बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी चाहिए। डैश लाजवाब किया, वहां पे डाइव लगाकर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। 2 अटेम्प्ट मारे कॉर्नर के और जब तक उनका ध्यान चूका, जो राइट हैंड साइड के कॉर्नर वाले खिलाड़ी थे उन्होंने डैश कर दिया और पूरी ताकत झोंक दी थी वहां अर्पित ने। ये डू और डाई की सिचुएशन, और डू और डाई की सिचुएशन में आया कौन है? संदीप खिलाड़ी का नाम है। यहाँ अपॉर्चुनिटी, एंकल होल्ड, थाई होल और पूरी टीम का कंबाइंड एफर्ट। इसी के साथ खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। किस तरह से कॉर्नर के खिलाड़ी ने एंकल के ऊपर पूरा दबाव लगाया। रेहान ये खिलाड़ी है और बड़े चुस्त दुरुस्त रहते हैं, चेन समय रहते छोड़ दी थी सुनील। And he attempted the other thigh. Look at the kick. He did not go for the kick wala leg. He went to the other thigh to the perfection. The timing was 100% perfect. And to give you some news from the women's kabaddi, the Mangalore University, Karnataka, has just beaten the Guru Nanak Dev University, Amritsar, 34-30. So 2 matches have been played in the women's category, both won by a margin of 3-4 points. Talking about the women's match. But here in men's category, almost 11 minutes remaining, while Dr. C.V. Raman University is eyeing their first win at the Khelo India University Games 2021. Remember, there are 2 pools with 4 teams each. Every team plays the other 3 teams once. And the top 2 teams from each pool advance to the semi-finals. So if you lose 2 matches in a trot, well, your chances of going to the semis are very, very narrow. That is why it's a must-win game for Dr. C.V. Raman University.
अभी तक तो लीड पे है, 17 अंकों का ये फासला है। क्या ये लीड मेंटेन रख पाएंगे? वॉक लाइन के बाद बोनस लाइन पे भी क्लेम किया, कोशिश ज़रूर थी, सफलता वहाँ मिलेगी नहीं। एम्प्टी रेड के साथ वापस गए और मनीष जो अपनी टीम के स्टार रेडर है, लगातार रेड करने के लिए जाने जाते हैं। माफ कीजिए, संस्कार यहाँ है जर्सी नंबर 12 के साथ। बहुत ज़्यादा रेड्स इन्होंने नहीं की है। सुसाइड एंगल विजन था, अचानक से ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि शायद मनीष कुमार लगातार रेड करना है, नाम ही वही निकल रहा है क्योंकि हर दूसरी रेड अपनी टीम के लिए वही खिलाड़ी दागने के लिए आ रहा है। You're not wrong. They're almost of same height, almost like look-alike brothers. Okay, this is a do-or-die raid for Kashi Vidyapeeth, and easy tackle on the raider who is Akash Nain. So once again playing on the do-or-die raid, Kashi Vidyapeeth, and not getting a single point during the do-or-die raid. This was Somu in jersey number 10 going for that advanced but very nicely done double thigh hold. And Sanskar again now raiding. Now they are giving rest to Manish, who has done his job. लगता है कि सुनील के जो जज्बात है वो उनके कोच के भी जहन में चले गए और अपने रेडर को, इम्पोर्टेंट रेडर को रेस्ट दिया है। 18 अंकों का ये फासला है, समय व्यतीत करना आप अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्टी रेड क्यों ना हो। महज डू और डाई रेड के ऊपर आपको कुछ परफॉर्म करना होगा। और इसी बीच एक और टाइम आउट लिया गया। This is match referee Kripashankar with his umpire number 1 and 2. Remember, there is one chief referee, 2 umpires, 2 line umpires on the court, while on both the benches, both the dugouts, there is one assistant scorer, then there is a chief scorer, then there is a timekeeper, then there is a third raid counter, then there is a last 5-minute time counter. So we have a battery of officials in the Kabaddi games here at the Khelo India University Games. Almost as you see in the Kabaddi leagues or the international tournaments like Asian Games, almost on the same lines. This is do or die, and this looks like Sanskar once again. डू और डाई की परिस्थिति में संस्कार आए हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल, डाई लगाकर ऊपर से छलांग मारने का कोशिश, जो डॉल्फिन जिस तरह से मूव करती है सागर में, उसी तरह का ये अटेम्प्ट था। कॉर्नर पे नंबर 3 को चौकाया और कामयाबी जो है वो उनके हाथ नहीं आई। पूरी टीम का कंबाइंड एफर्ट, डैश करने की जो कोशिश थी उसमें सफलता मिली। सही एग्जीक्यूशन था, पूरी की पूरी टीम ने भांप लिया था कि अभी मौका है और अगर आप मौके पे परफॉर्म कर दें तो उससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। 21 अंक महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने गेन कर लिए हैं। Okay, Manish into raiding after some time now because Sanskar is out on the bench. They're still playing on do or die raid. Sanskar was caught in the previous raid, so they can afford to do 2 empty raids now. And Manish is not looking to score, he's just looking to kill some time. This is the dugout, both the teams, the two players out on the bench. Do or die raid now for Kashi Vidyapeeth. Dhananjay Kumar raiding. बोनस ऑन है 2-2 की चेन में और यहाँ पर ये जो तगड़ा थाई होल्ड था उसका तो कोई जवाब ही नहीं रेडर के पास। कॉर्नर पे थे, राइट कॉर्नर नंबर 7, उन्होंने होल्ड इतनी मजबूत बनाई और पांव को जमीन से उठा सा दिया। एक पांव पहले ही हवा में था, जो पांव जमीन पे था उसको टारगेट किया। सुनील ने जैसे पहले बताया कि यदि आप दूसरे पांव के लिए जाते हैं जो जमीन पे है तो पूरा का पूरा ऑफ बैलेंस हो जाता है रेडर। Looks like another empty raid by the captain Virender Kumar. That means their next raid would be a do or die. So slowing down the game very, very drastically. The team that is leading this game, Dr. C.V. Raman. While it still beats me, why is Kashi Vidyapeeth playing on do or die raid? They need to score. Right now, it's a do or die raid for Dr. C.V. Raman University, and it is the chief raider Manish now. इसका मतलब है कि कुछ एक्शन जरूर मिलेगा, या तो मनीष बाहर जाएंगे या कम से कम 1-2 पॉइंट अपनी टीम के लिए लेके जाएंगे। और यहाँ पे डिसेप्टिव गेम खेला है, बोल रहे हैं कि मैंने टच किया है, क्लेम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कितने पॉइंट मिलते हैं ये देखते हैं। क्या ये सुपर टैकल रहेगी जाते जाते? सुपर रेड माफ कीजिएगा, नहीं मिलेगी नहीं। जो एक्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजा गया तो 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए गेन किए। 41 अब डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के हो चुके हैं। Just what the doctor ordered.
Just what Dr. Sunil Taneja ordered. Yes, and this is Gautam. अगली रेड करने के लिए आए हैं. बोनस ऑन है, एंकल होल्ड कर ली गई है. बाकी पूरे डिफेंस ने पूरी की पूरी शिद्दत लगा दी थी. एंकल होल्ड, कॉर्नर के जो खिलाड़ी रिहान है लगातार अपनी टीम के लिए काम करते नजर आए हैं. और फिर पूरे डिफेंस का सपोर्ट का तो क्या ही कहना, पूरा कंबाइंड एफर्ट रहा है जब से ये मुकाबला शुरू हुआ है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी का. और इसी के साथ ऑल आउट और फिर सभी खिलाड़ी वापस आ चुके हैं ऑल इन जिसे आप कहते हैं. तो 2 दफे अभी तक ऑल आउट का सामना करना पड़ा है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को. Now it's a totally one-sided contest. 21-45 is a lead of 24 points. Now I can say this is impossible to cover. Although in sports you always say that impossible is nothing, it's never over until the last whistle goes. But covering a deficit of 24 points in 5 minutes means you will get 5 to 7 raids, and each raid should get you 4 points or 3 points. While the last 10 raids of the Kashi Vidyapeeth have not given them 5 points. So now this looks like Dr. C.V. Raman University is going to win and going to win big. अंतिम के 5 मिनट का खेल बचा है. रेडिंग शुरू से ही कमजोर नजर आई है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की. कुछ पॉइंट्स जो मिले हैं वो उन्हें डिफेंस में मिले, लेकिन डिफेंस आपको ज़्यादा पॉइंट देता नहीं है. यदि आपको सुपर रेड्स लगानी है, ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए तो रेडर पॉइंट देगा. सुपर रेड नहीं भी लगती, 2 खिलाड़ियों को भी टच करके लाते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं. बोनस अगर ऑन है तो वहाँ आप किसी खिलाड़ी को टच नहीं करिए, बोनस लाइन को पार कर लीजिए तो वहाँ एक बोनस का अंक लेके आते हैं. ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रेडिंग में और अपनी कैंट को इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे सुनील कह रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये यूनिवर्सिटी क्यों अपनी जो कैंट है उसको यूज़ करके वापस आ रही है. ऑलरेडी ट्रायल पे है और जो ट्रेल है वो भी बहुत बड़ा, फासला 24 पॉइंट्स का है. कैसे उससे कंपनसेट करेंगे अगली रेड पे मनीष. So Manish is not stopping. He's not looking to score, but he has done his job really well. Still he is raiding. His team is going to win big. Last 4 minutes announced by an official. So do or die, you're already losing big. Why play on do or die? They should have come on all guns blazing. Try to put some pressure on the defense of the university from Chhattisgarh. But they have been... Oh, Rehan, look at that. Single thigh hold. Advanced tackle. So nicely done. You rarely see a corner going for a thigh hold. But we have seen Rehan going for that thigh hold at least thrice. Every time he was successful. सुनील, रिहान बस इसी ताक में रहते हैं कि जैसे ही रेडर उनके ऊपर से आंखें हटाए वो उनकी थाई पकड़ लेते हैं. He likes Thai food, I'm sure. Maybe not sure. उन्हें पूछना होगा. अभी जब लंच का समय होगा बिल्कुल बात करेंगे. बात कर लेते हैं फिलहाल इस रेड की. लगभग 3 मिनट का खेल इस रेड में खेला जाना बाकी है. ये अंतिम का जो हाफ है, सेकंड हाफ, इसके बाद मुकाबला समाप्त होगा. 46 से लीड कर रही है यहाँ पे सीवी रमन यूनिवर्सिटी की टीम. 3 मिनट से भी कम का समय और वापस एक बार बुला लिया गया है. अब आप रेड को स्टार्ट कर सकते हैं. Captain Arpit Saroha raiding now. Well, they know the result. They are just trying to cut down on their losses. But if you play on a do or die raid in last 5 minutes, when you realize that you cannot win, that is fine. But they have been playing on a do or die raid throughout the entire second half. While you had a realistic chance of making a comeback, that was a bit surprising for me because Kashi Vidyapeeth won yesterday. They beat the lovely professional university from Punjab 38 to 28. But surrendering today in this fashion is very disappointing. जिस चीज़ की दरकार थी डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को वो उन्हें मिल रही है. मस्ट विन मुकाबला उनके लिए था. जो 3 मुकाबले आप खेलते हैं कम से कम 2 मुकाबले आपको जीतने हैं, वरना आप सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे. और एक बार फिर अपनी कैंट को यूज़ कर रहे हैं, वो भी वेस्ट ही कहूँगा मैं इसे, क्योंकि संदीप आपकी टीम जो है वो ट्रायल पे, आप इस तरह की जो गलती है वो कर नहीं सकते. जाइए आप पॉइंट्स के लिए, चाहे आप खुद आउट हों या आप अपने टीम के लिए पॉइंट लेके आए. लेकिन एक और एम्प्टी रेड, इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो डू और डाई की सिचुएशन आए, वहाँ हम रेड लेंगे. डिफेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, दबोचने की कोशिश करेंगे. पर फिर लगातार मनीष अपनी टीम के लिए रेड कर रहे हैं. अभी भी उन्होंने होल्ड कर रखी है अपनी ब्रेथ को. जो 30 सेकंड का समय आपको मिलता है जिसमें रेड करनी होती है, उसको पूरी तरह से अपनी कैंट को यूटिलाइज कर रहे हैं. ये शानदार से दृश्य
एक अच्छा कैमरा एंगल था, बोनस जरूर अटेम्प्ट किया और उसमें सफलता भी मिली। इसी के साथ 1 अंक अपने टीम के लिए अर्जित करके जाएंगे। एक बार फिर डू और डाई सिचुएशन। सुनील, ये इनकी फेवरेट है, हमेशा ये चाहते हैं कि डू और डाई में जाएं। Okay, Rehan not successful this time. One of those rare moments when Rehan went for a tackle and One was point, not Mahatma Gandhi successful. University. This time he did not go for his favorite thigh hold, went for a diving ankle hold. Perhaps that's why he could not do it. और उसी के साथ साथ धनंजय की जो हाइट है उसका भी उन्होंने फायदा उठाया। धनंजय ने जानते हैं कि मैं लंबा हूं, यदि मेरी एंकल भी पकड़ लेते हैं तो भी मैं आराम से अपना ग्राउंड कवर करूंगा, और वही किया। अगली रेड करने के लिए फिर मनीष लगातार अपनी टीम के लिए कितनी रेड्स कर चुका है ये खिलाड़ी, सुपर रेडर बन जाएगा अपनी टीम का। साथ के साथ खिलाड़ी और डिफेंडर्स भी एकदम रिलैक्स खड़े, जानते हैं कि यहाँ सिर्फ कैंट यूटिलाइज की जाएगी और कुछ होगा नहीं, पॉइंट क्लेम करने की कोशिश नहीं रहेगी। Okay, the last raid of the match. Unless the Raiders goes back quickly, and we can see another one. But this is a one-sided contest. The previous match was not that one-sided when Kota beat Veer Bahadur Singh 43-38. But this one by the Dr. C.V. Raman University that lost yesterday. This is a great comeback. They have beaten Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth by 47-23. They scored more than double the points in comparison to their opponents, and it was not a contest. This was a no contest. Manish Kumar yet again team star, but Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth have a lot to do in terms of thinking and planning for their tomorrow's match. जैसे ही रात बीती ऐसा लगा कि सपने ही पलट दिए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने। ये वो क्षण है, ये वो हाइलाइट्स हैं, यदि आपने मिस की तो क्या कुछ हुआ सेकंड हाफ में वो आपको इससे पता चलेगा। पूरी टीम का कंबाइंड एफर्ट क्या होता है वो बार बार एक नहीं कर बार वहां दिखाया डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ने। डिफेंस पूरा का पूरा चुस्त दुरुस्त हमेशा रहा, एंकल होल्ड हो, सामने से फ्रंट ब्लॉक हो, चाहे आप बात कर लीजिए थाई होल्ड्स की, डैश करने की कोशिशें नाकामयाब रही महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की। उनके जब भी रेडर्स आए थाई होल्ड को कभी तोड़ नहीं पाए। जब तक आप रिहान की बात करेंगे, आमतौर पे कॉर्नर के खिलाड़ी जो एंकल होल्ड के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे थाई होल्ड की कोशिश करते रहे लगातार रिहान, बैक किक भी देखने को मिले। लेकिन मनीष एक सफल रेडर अपने साइड के लिए जब जब गए ज्यादातर टाइम पे अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेके आए, और थाई होल्ड के बादशाह रिहान कई सारे पॉइंट लेके आए हैं, कई सारे पॉइंट अपने टीम के लिए। तो ये था आज के दिन का दूसरा मुकाबला, जहां की विजेता रही है सीवी रमन यूनिवर्सिटी। उन्होंने परास्त किया है महात्मा गांधी काशी यूनिवर्सिटी को।